क्वेश्चंस 1। किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? ए. पटना हाईकोर्ट, बी. मुंबई हाईकोर्ट, सी. मद्रास हाईकोर्ट, डी. कलकत्ता हाईकोर्ट। सही जवाब डी. कलकत्ता हाईकोर्ट। क्वेश्चंस 2। हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? ए. भोपाल, बी. कोलकाता, सी. बेंगलुरु, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. बेंगलुरु। क्वेश्चंस 3। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? ए. यशस्वी सोलंकी, बी. सुनीता जायसवाल, सी. भावना अग्रवाल, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चंस 4। किसने ज्योतिर्मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज आईबेक्स तराना का उद्घाटन किया है? ए. पुष्कर सिंह धामी, बी. जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी. गुरमीत सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्वेश्चंस 5। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है? ए. कोट्टायम बंदरगाह, बी. विझिंजाम बंदरगाह, सी. मगिल्ला बंदरगाह, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. विझिंजाम बंदरगाह। क्वेश्चन 6। जून 2025 में कनाडा में पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ए. आसियान शिखर सम्मेलन, बी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी. G20 शिखर सम्मेलन, डी. G7 शिखर सम्मेलन। सही जवाब डी. G7 शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन 7। हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? ए. स्नेह भागवत, ए. पूजा पुजारा, सी. ऑड्री ट्रश्के, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. ऑड्री ट्रश्के। क्वेश्चन 8। डॉक्टर श्रीनिवास मुकामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? ए. विश्व स्वास्थ्य संगठन हू, बी. नेशनल मेडिकल एसोसिएशन यूएस, सी. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अमा, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अमा। क्वेश्चंस 9। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? ए. 5 जून पर्यावरण संरक्षण, बी. 10 जून अंतर सांस्कृतिक समझ और शांति, सी. 1 मई श्रम अधिकार, डी. 11 जुलाई जनसंख्या प्रवृत्तियां। सही जवाब बी. 10 जून अंतर सांस्कृतिक समझ और शांति। क्वेश्चंस 10। फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ए. राजनाथ सिंह, बी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी. निर्मला सीतारमण, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चंस 11। भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? ए. न्याय सबके लिए, बी. पारदर्शिता और ईमानदारी, सी. नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, डी.
भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सही जवाब सी, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। क्वेश्चंस 12। भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा? ए 1 जुलाई 2025, बी 15 जुलाई 2025, सी 1 अगस्त 2025, डी 30 जून 2025। सही जवाब बी 15 जुलाई 2025। क्वेश्चंस 13। जून 2025 में जारी ILO के ILOSTAT डेटा के अनुसार 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रतिशत क्या है? ए 45.3%, बी 64.3%, सी 59.5%, डी 74.3%। सही जवाब बी 64.3%। क्वेश्चंस 14। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी कर्नाटक उच्च न्यायालय, सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, डी बॉम्बे उच्च न्यायालय। सही जवाब सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चंस 15। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? ए ITBP और भारतीय सेना, बी BSF, CISF और भारतीय नौसेना, सी ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB, डी पुलिस और तटरक्षक बल। सही जवाब सी ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। क्वेश्चन 16। जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL 2025 के फाइनल में कौन सी दो टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थीं? ए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, बी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस। सही जवाब सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स।